बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 एफएससी मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम डिस्कस करते हैं कि अगर रियल नंबर्स हमारे पास थे या और बहुत से जितने भी नंबर्स हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, नेचुरल नंबर, ये अगर तमाम नंबर्स थे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पेश आई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका अगर इंट्रोडक्शन करते हैं तो मैं एक इक्वेशन से इसका स्टार्ट लेता हूँ। इंट्रोडक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं x + 1 = 0। मैं कहता हूँ इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बताएं। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू -1 असाइन करते हैं, -1 x की जगह रिप्लेस कर लें तो दोनों साइडों से 0 आ रहा है। इट मीन के -1 इसकी सोल्यूशन है। ठीक है, ये इसका एक सोल्यूशन सेट है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। -1 क्या है, -1 इनफैक्ट बिलोंग करता है किससे, रियल से। हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल x² -1 = 0। इसमें अगर x की जगह आप रिप्लेस करते हैं +-1 तो आपके पास चाहे प्लस लें चाहे -1 लें, अगर आप इसको रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें यहाँ से आपके पास +1 का स्क्वायर लें या -1 का स्क्वायर लें, पॉजिटिव आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 0 = आपके पास क्या आता है, 0। इसका मतलब है कि ये जो +-1 है ये भी इसका सोल्यूशन सेट है और ये भी किससे बिलोंग करते हैं, रियल से। इसके अलावा हम एक और इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं, x -1/2 = 0। ठीक है, इसमें अगर आप x की जगह रिप्लेस करते हैं 1/2 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से भी आपके पास आता है 0 = 0। -1/2, ठीक है, जो इसकी आपके पास मैंने x की जगह 1/2 पुट किया है। ठीक है, ये भी आपके पास किससे बिलोंग करते हैं, रियल से। आपने देखा कि ऐसी जितनी भी मैंने इक्वेशंस लिखी है, इसमें फर्स्ट लिखी है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, x + 1 = 0, या इसके अलावा मैंने लिखा x² -1 = 0 क्वाड्रेटिक लिखा, या मैंने लिखा x -1/2 = 0। ये तमाम इक्वेशंस की सोल्यूशन एग्जिस्ट करती हैं और ये तमाम नंबर आपके पास इसके जो सोल्यूशन सेट है ये रियल से बिलोंग करते हैं। तो आया ये नंबर थे तो कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं x² + 1 = 0। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसमें कोई x की वैल्यू पुट करते हैं, ये सिंप्लीफाई करें और आपको रिज़ल्ट 0 मिले, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि आप यहाँ पर इसमें पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास रिज़ल्ट 0 आ जाए। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिप्लेस करते हैं -1 तो -1 का स्क्वायर भी आपके पास +1 होगा तो 2 आएगा, 2 = 0। स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो -1 इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपकी जो रियल फील्ड की थ्योरी है वो फेल हो जाती है। ठीक है, देखें आपने जो नंबर्स पढ़े हुए हैं, आपने नेचुरल नंबर पढ़े हुए हैं, आपने होल नंबर पढ़े हुए हैं, आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, आपने रैशनल नंबर पढ़े हुए हैं, इर्रेशनल नंबर आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपने रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेचुरल सबसेट है होल का, होल सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स पे रैशनल। ठीक है, फिर आपके पास रियल नंबर से आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास एक नंबर होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेट्स में z से या c से इसको आप डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर रियल सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स का। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास देखें इस इक्वेशंस को फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था आयलर ने। ठीक है, इसको उसने सिंप्लीफाई किया, उसने कहा अगर इसकी आप सोल्यूशन चाहते हैं तो x² = -1, +1 को आपने मूव किया राइट साइड पर। इसका मतलब है आपको x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर पुट करें और उसका स्क्वायर करें तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, -1। तो आप इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ ये आएंगी, +√-1 आएगा और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्या है कि -√-1 आए। ठीक है आपने क्या किया, टेकिंग
स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो -1 पर ठीक है आप रूट अप्लाई करती हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिव में आएगा और एक दफ़ा नेगेटिव्स में आएगा और ये रूट्स के अंदर -1 आएगा। उसने ये कहा आइलर ने कि ये जो आपके पास अंडर रूट -1 आ रहा है उसको उसने इमेजिन कर लिया कि ये आपके पास आयोटा है, ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, आयोटा है। और ये बेसिकली आपके पास एक ग्रीक लेटर है जो कि 9th नंबर पर होते हैं। ग्रीक में जिस तरह ABC है, C जिस तरह 3rd पोजीशन पर है, इस तरह से आपके पास ये जो आयोटा भी होता है ये ग्रीक लेटर में ये 9th पोजीशन पर होता है। तो अंडर रूट -1 किसके बराबर होगा, आयोटा से। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है -1 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, अगर इसी को आप स्क्वेयरिंग करते हैं। अब आपके पास इसका मतलब ये है कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसको आप स्क्वायर करते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास किस में आ रहा है, -1 में आ रहा है। तो आपके पास ये जो इक्वेशंस आप सिंप्लीफाई कर रहे थे जिसको हमने डिस्कस किया कि इसकी सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे कि इसकी सॉल्यूशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप रियल से मूव कर जाते हैं किस में, कॉम्प्लेक्स में मूव कर जाते हैं। तो हम कहते हैं आपके पास x की दो वैल्यूज़, ठीक है, x इज़ इक्वल टू एक आपके पास प्लस आयोटा हो सकती है, ठीक है, अंडर रूट -1 को आपने क्या माना हुआ है, आयोटा, और दूसरी वैल्यूज़ आपके पास क्या आ सकती है, माइनस, और ये अंडर रूट -1 आपके पास। तो ये इसके दो सोल्यूशन सेट हैं। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट अगर x की जगह आप रिप्लेस करते हैं आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर है +1 इक्वल टू 0 आयोटा स्क्वायर, और बाय डेफिनेशन आयोटा स्क्वायर आपने लिखा हुआ -1, इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 0 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो आयोटा है ये रियल नहीं है, हम कहते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर है, आपने इसको इमेजिन किया हुआ है और ये आपके पास किस से बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं। तो देखें आपके पास इस तरह से है कि एक फील्ड थी उसमें आपके पास, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 3 है, -1 है, 1/2 है, और कुछ नंबर यहाँ पर हैं आपके पास 3 आयोटा, -2 आयोटा, -1/3 आयोटा। आपके पास ये जब आप रियल नंबर्स और जब आप इमेजिनरी नंबर्स जब आप इनको कंबाइन करते हैं, आप जब इनकी समीशंस करते हैं, ठीक है, इसकी इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है, और इसमें अगर आप रियल नंबर्स ले लेते हैं, जब आप इनको सम अप करते हैं तो ये आपके पास बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आपके पास क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं किस चीज़ से, कैपिटल Z से। और फिर इसमें आपके पास जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है, अपना एक वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम x का नाम देते हैं। इमेजिनरी के लिए होगा तो x यूज़ करेंगे, इमेजिनरी के लिए होगा तो हम यूज़ करेंगे इसके लिए y, और रियल के लिए हम यूज़ करेंगे x। तो हमारे पास ये बनेगा x + y आयोटा। तो हमारे पास यहाँ से एक डेफिनेशन भी ड्राइव होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सम होता है किसका, रियल पार्ट्स का और इमेजिनरी पार्ट्स का। रियल पार्ट को आप डिनोट करते हैं x से और इमेजिनरी पार्ट को आप डिनोट करते हैं किससे, y से। तो z इज़ इक्वल टू x + y आयोटा, ठीक है, z आपके पास नोटेशंस है किस चीज़ की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफ़ाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पर्टिकुलरली कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। ये मैथमेटिकली डेफिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक x पार्ट होगा, एक आपके पास इसमें होगा y आयोटा। इसमें जो x होगा आपके पास ये रियल पार्ट होता है, किसका रियल पार्ट होता है, z का, ठीक है। तो इसको हम अमूमन इस तरह लिखा करेंगे कि रियल ऑफ z आपके पास ये है, ये किसके बराबर होगा, ये x के। और इसमें जो y होते हैं आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट्स होता है किसका, z का। इसको हम इस तरह से लिखा करेंगे कि इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये क्या होगा, y। तो अगर इसको आप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या है कि ये सम होते हैं, सम किस चीज़ का, सम ऑफ
रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। कम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इट इज़ द सम ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स को आप किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। इमेजिनरी पार्ट को आप किससे डिनोट करते हैं? वाई से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट्स होगा आपके पास, जो रियल पार्ट्स होगा वो आपके पास इसमें 2 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या होगा? 3 होगा। कंपैरिजन कर लें, आपके पास z इज इक्वल टू x + y आयोटा। x की वैल्यू देखें आपके पास क्या आ रही है? 2, और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है? 3। जब आप कंपैरिजन करते हैं आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये रियल पार्ट्स है और ये आपके पास कौन सा पार्ट्स है? इमेजिनरी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप्स की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। जब भी बात आएगी तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा z मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें टाइप्स होती हैं, इसमें जो आपके पास पहली टाइप्स हैं उसको आप कहते हैं प्योर रियल। प्योर रियल में इस तरह से होगा कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं x + y आयोटा, इसमें x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 0। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। इट इज़ प्योर रियल बिकॉज इन दिस केस x इज़ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 0 है। सेकेंड इसकी टाइप्स आपके पास प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी में ऐसा होगा कि आपके पास जो y की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी और जो x है आपके पास वो क्या होगा? 0। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी देख लें। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 0 + 3 आयोटा। इस केस में देखें y आपके पास 0 के बराबर नहीं है, 3 और x की वैल्यू आपके पास क्या है? 0। तो दिस इज़ प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट आपके पास अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास x भी 0 आ जाए रियल पार्ट्स और y भी आपके पास 0 आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स की एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपके पास होगी, दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, कॉम्प्लेक्स की 0 + 0 आयोटा। अच्छा, इसमें फिर एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाए और y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल z इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों पार्ट नॉन ज़ीरो हैं तो उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थी, किसकी टाइप्स थी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं आपके पास। ठीक है, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। सेकंड हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी तरह से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर प्लेन में अगर एक पॉइंट्स हैं P, और यहाँ पर आपके पास ऑरिजिन है, ऑरिजिन में ठीक है x और y 0 होते हैं। आप यहाँ ऑरिजिन से मूव करते हैं एक पॉइंट्स P तक x y, तो आपके पास इस ऑरिजिन का पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, इसको आप लेंथ भी कहते हैं, और इसके लिए एक और नाम भी ग्रीक लेटर है यूज़ किया जाता है, इसको आप नाम भी कहते हैं। एब्सोल्यूट को हम नाम भी कहते हैं, नाम का मतलब लेंथ होता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये बेसिकली एक पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि दो पॉइंट्स का आप प्लेन में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसमें पुटिंग कर लें, x2 की जगह आपके पास x आ रहा है, x1 की जगह आपने यहाँ पर रिप्लेस कर देने 0, फिर y2 की जगह आपके पास 1 आ रहा है, और y1 की जगह देखें फिर आपके पास 0 आ रहा है। इसको स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका आप एब्सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस आपने क्या करना होगा इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, 0 कब आएगा, पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं तो उस सूरत में उनकी लेंथ 0 होती है, अदरवाइज़ हमेशा ये वैल्यूज़ आपके पास क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट को रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास कॉन्जुगेट में इस तरह से करते हैं कि आपके पास गिवन है x प्लस वाई ओटा, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आपके पास ये दोनों पॉजिटिव है x और y। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स पे लाई करेगा, यहाँ पर होगा x प्लस वाई ओटा। अब देखें इसकी रिफ्लेक्शन देखें, कॉन्जुगेट को रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसकी रिफ्लेक्शन आपके पास किस क्वाड्रेंट्स में आती है, फोर्थ में। x पॉजिटिव ही होगा लेकिन y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। सही है, तो आपके पास जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x बार z बार या z कॉन्जुगेट दिस इज़ x प्लस वाई ओटा। जब बार को रिमूव करेंगे आप x को वैसे लिखेंगे रियल पार्ट इट सेल्फ कॉन्जुगेट, साइन चेंज नहीं करना, और जो इमेजिनरी पार्ट है आपने उसका साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट वो अपने आप के बराबर है तो आपके पास ये z लाजमी आपके पास क्या होगा, रियल होगा। फॉर एग्जांपल z आपके पास 2 है, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 रियल है, रियल का कॉन्जुगेट 2 आएगा। तो देखें 2 देखें दोबारा किसके बराबर हो गया, z के। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं और वो नंबर खुद आ जाता है तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास z कॉन्जुगेट माइनस z आएगा तो फिर इस केस में आपके पास रियल नहीं होगा बल्कि ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इमेजिनरी होगा। तो ठीक है, आपके पास ये कॉन्जुगेट का आइडिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट्स में जाते हैं x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव है, इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो x नेगेटिव है, उसकी रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन y यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। तो सिंपल इज़ दैट कि कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, रियल पार्ट्स का साइन चेंज नहीं करते हैं और इमेजिनरी का साइन आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास जो होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक आपके पास होगा 1 और एक आपके पास होगा 0 आयोटा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके साथ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की 2
तरह की फॉर्म्स हैं। एक को आप कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म x प्लस वाई आयोटा, आप इसको लिख सकते हैं x कामा वाई, ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन है। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म है, ठीक है। तो आप कार्टेशियन से ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं 1 कामा 0, ये कार्टेशियन और ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट आपके पास इसमें है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस वाई आयोटा है, आपसे कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन आपने फाइंड करना होता है z इन्वर्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको लिख लेंगे 1/z, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। 1/z है, आप इसको लिख सकते हैं z की पावर -1, ठीक है। पॉजिटिव है, ऊपर शिफ्ट होगा नेगेटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवीज़न फॉर्म में आए तो आप रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आपके पास ये जो x प्लस वाई आयोटा है, तो आपने x माइनस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और x माइनस वाई आयोटा से आपने डिवाइड भी कर देना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, आपको मिलेगा x माइनस वाई आयोटा। और ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ आयोटा स्क्वायर है, माइनस देगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, लास्ट में आपने जो लिखा हुआ है z इन्वर्स x माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा, ये आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना हो तो आप इसमें पुटिंग करेंगे। आप इसको मज़ीद एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, आपके पास इसको आप लिख सकते हैं z इन्वर्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास एक डेरिवेशंस भी है। जब भी आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो आप इस फार्मूले में क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपका लास्ट टॉपिक 5 देखें। 5 में आपसे कहा कि एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जिस तरह देखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास ये होती है। तो आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। इसमें ठीक है, x की वैल्यू भी आपके पास 0 होती है और y की वैल्यू भी 0, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0,0, ठीक है। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है किस चीज़ की, कॉम्प्लेक्स नंबर की। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये दो टाइप्स मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताई थी। एक आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल इसकी दे दी। दूसरा मैंने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास कि जिसमें x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी खासियत है ये किसी में भी ऐड करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और इसमें टॉपिक है कि एडिटिव इन्वर्स आप कैसे फाइंड करते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एक आपके पास होता है कि एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। 6 टॉपिक का नाम मैं दे देता हूँ इसको, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में ये होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो आप इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे एडिटिव इन्वर्स से। दिस इज़ माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा, ठीक है। जब आप दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो इसमें आपके पास, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 0। तो एडिटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो नंबर होते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये जितने भी आपके
टॉपिक है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। आपसे कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एब्सोल्यूट फाइंड करें। तो आपने जस्ट क्या करना होगा, x की जगह आपने रिप्लेस करना होगा किसको, 2 को, और y की जगह आपने किसको रिप्लेस करना होगा, 3 को। तो आपके पास देखें, ठीक है। हम टॉपिक इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। आप एब्सोल्यूट फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास जो z एब्सोल्यूट होगा, ठीक है, वो बराबर होगा अंडर रूट x का रोल आपके पास यहाँ 2 अदा कर रहा है तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह आपके पास क्या आएगा, 3। कोफिशेंट ऑफ आयोटा लिखते होते हैं क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में x प्लस y होता है, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 13। और मैंने आपसे कहा था कि हमेशा ये वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आती है। तो आपके पास इस केस में देख सकते हैं अंडर रूट 13 ग्रेटर देन आपके पास 0 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास अगर कहा जाता है कि आप फाइंड करें इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहते हैं कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो आपके पास 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आप कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट इटसेल्फ कॉन्जुगेट, 2 को वैसे लिख लेना और इसका साइन चेंज कर देना तो आपके पास -3 आयोटा आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा जाता है इसका इन्वर्स आप फाइंड करें कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इन्वर्स का आपने ये फार्मूला ड्राइव किया, इसमें पुटिंग करनी है। x की जगह आपने क्या साइन कर देना है, 2, ठीक है। यहाँ से देखें x की वैल्यू आपके पास 2 आई हुई है, y की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है, 3। तो जस्ट इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो x की जगह 2, फिर x की जगह 2 और y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, सेंटर में आपके पास माइनस, फिर y की जगह 3 आयोटा और फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास z इन्वर्स आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 13 - 3 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने फाइंड करना हो कॉन्जुगेट तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आप इस फार्मूले में पुटिंग कर लें। अच्छा, अगर आपसे कहा जाता है कि एडेटिव इन्वर्स फाइंड करें, एडेटिव इन्वर्स ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो एडेटिव इन्वर्स में आप दोनों के साइन चेंज कर देंगे। आपके पास 2 + 3 आयोटा है तो आपके पास -2 - 3 आयोटा। तो आप ये, ठीक है, ये आपके पास इसमें दोनों के साइन चेंज किए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका अलजबरा क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेशंस कैसे की जाती है, इसका समीशन, इसकी एडिशन, इसकी सब्ट्रैक्शन। तब तक के लिए इजाज़त दें। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।